अगले 2-3 महीने में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक है एमपी, मध्य प्रदेश। और आप तो जानते ही हैं, ऐड में पहले ही बता दिया गया है कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का बहुत कम अंतर से उनकी जीत हासिल हुई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कमलनाथ सरकार 15 महीने ही नहीं से ज्यादा नहीं चल पाई, वहां ऑपरेशन कमल हो गया। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत और 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ ने बहुमत खो दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश एक बार फिर चुनाव की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाई 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी हैं, जिनमें कुल 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लिस्ट में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी। ये हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सोचिए सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब विधायकी लड़े, खाद्य राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। ये सब केंद्र में कबीना मंत्री विधायकी लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनाव मैदान में उतारा है, जिन्हें इंदौर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय सांसद नहीं है। बाकी जिन 4 सांसदों को टिकट दिया गया है वो जबलपुर के सांसद राकेश सिंह, सीधी की सांसद रीति पाठक, सतना के सांसद गणेश सिंह और होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन बड़े नेताओं को विधानसभा टिकट दिया गया है उनमें से कुछ ने आश्चर्य भी जताया और खुशी भी। मतलब पार्टी ने कह दिया तो अब वो क्या करें। उन्होंने कहा कि पार्टी को जो भी फैसला है, जो भी उन्होंने पार्टी ने फैसला लिया है वो हमें स्वीकार है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है। वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 3 सूचियों में 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन किसी भी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं। अमूमन होता ही आया है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां पहली ही सूची में मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाता है। बीजेपी उन्हें बतौर सीएम उम्मीदवार पेश भी नहीं कर रही। इसी के बाद पूछा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या बीजेपी कोई नया प्रयोग करते हुए सीएम का पत्ता ही काट देगी? इस पर बीजेपी के आला सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक अलग तरह की रणनीति है। यह खबर सरासर गलत है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटा जाएगा। अभी तक जारी सूची में मध्य प्रदेश के किसी भी मंत्री या मौजूदा विधायक का नाम नहीं है। अभी तक घोषित अधिकांश सीटें वही हैं जहां पिछले चुनाव में यानी 2018 में बीजेपी हारी थी। कमजोर सीटों को हर हाल में जीतने के इरादे से ही मंत्रियों और सांसदों को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे सामूहिक नेतृत्व का संदेश भी जाता है। यह संदेश भी जाता है कि जीतने पर इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये नेता इन सीटों को जीतने के लिए जाहिर सी बात है कि पूरा जोर लगाएंगे। आसपास की सीटों पर भी इसका सकारात्मक असर होगा। टिकट बंटवारे में इस तरह परिवारवाद पर भी लगाम कस दी गई है। केंद्र की राजनीति करने वाले नेताओं को अब
राज्य में भी अपनी क्षमता दिखाने का संदेश पार्टी की ओर से दिया गया है। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि एक कदम आगे जाकर मध्य प्रदेश का फार्मूला राजस्थान में भी बीजेपी अपना सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं कि राजस्थान के चुनाव भी एमपी के साथ ही होने हैं। यहाँ पर भी केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को उतारा जा सकता है। बीजेपी को लगता है कि इससे पार्टी के पक्ष में नया माहौल बनेगा। यह संदेश जाएगा कि बीजेपी चुनाव में अपनी बेस्ट टीम उतार रही है। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी और जहां जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक पार्टी राजस्थान में उम्मीदवार उतारेगी। छत्तीसगढ़ के लिए भी यह रणनीति अपनाने की बात कही जा रही है। तेलंगाना में भी यह फार्मूला हो सकता है। 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। 2018 को जो जनादेश आपको मिला था जो छीन लिया गया, इस बार कांग्रेस ने क्या खरीद लिया, क्या रणनीति है? आप कांग्रेस के लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति है? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही किया था। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद को चुनाव मैदान में उतार दिया। इनमें 1 केंद्रीय मंत्री भी थे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग कितना कामयाब रहा, इस पर आइए एक नजर डालें। बीजेपी ने तब बंगाल के आसनसोल से सांसद, अब तो वो बीजेपी में है ही नहीं, और केंद्रीय मंत्री उस समय जो थे बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज विधानसभा सीट से उतारा। यहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। बाबुल सुप्रियो अपना खुद का जो चुनाव है वो तो हार ही गए। उनके संसदीय क्षेत्र की 7 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। बाबुल सुप्रियो ने बाद में खुद ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और फिर ममता सरकार में मंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने हुगली से अपनी लोकसभा सांसद रही लॉकेट चैटर्जी को विधानसभा सीट के लिए एक टिकट दी, लेकिन खुद लॉकेट चैटर्जी तो हारी ही। उनकी संसदीय सीट के अंदर आने वाली सभी 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। बीजेपी ने रानाघाट से लोकसभा सांसद रहे जगन्नाथ सरकार को शांतिपुर विधानसभा सीट से उतारा। जगन्नाथ सरकार खुद भी जीते और उनके संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 6 सीटें हासिल हुई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शुरुआत में बंगाल में 2 जगह फ्लॉप हुआ फॉर्मूला, 1 जगह चल गया। यानी कि बीजेपी का प्रयोग यहां पर कामयाब रहा, ये वाला प्रयोग कि आप केंद्र से ला करके लोग उनसे विधायकी लड़वाएं। भारतीय जनता पार्टी ने कूच बिहार से लोकसभा सांसद रहे निशित प्रामाणिक को दिनहाटा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। निशित प्रामाणिक जो हैं वो महज 57 वोटों से जैसे तैसे चुनाव जीते, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र की 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो आप ये देखिए कि मतलब जो लोकसभा से आए वो तो किसी तरीके से निकले, लेकिन उनके नीचे का प्रयोग कामयाब हो गया। अगर कुछ और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयोग देखें तो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ करहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन एसपी सिंह बघेल चुनाव हार गए। 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा पश्चिम से अपनी सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को धनपुर विधानसभा सीट से उतारा। प्रतिमा भौमिक चुनाव जीत गई, हालांकि बाद में अपनी लोकसभा सीट बनाए रखने के लिए उन्हें विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर इस सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी जीत गई। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव में अभिनेता से नेता बने अपने राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी को त्रिशूर विधानसभा सीट से उतारा। सुरेश गोपी हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस को वहां पर एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया। केजे अल्फोंस भी चुनाव हारे और तीसरे स्थान पर रहे, सेकंड भी नहीं, थर्ड। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने का प्रयोग हर बार कामयाब नहीं रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात थोड़ी सी अजब है। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया था, एमपी अजब है क्योंकि वहां की राजनीति गजब है।
क्या पता भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग गजब ढा दे। अब इसके लिए हमको चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि एमपी अजब है कि एमपी गजब।